नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात करने वाले हैं करियर संबंधी। किसकी बात करने वाले हैं? करियर संबंधी। यानी आप जो है या आप देख रहे हैं यहाँ पर 12th लिखा है, यानी आप 12वीं पास करके क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जो 12वीं पास करेंगे आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या बनती है, यानी किस क्षेत्र में आपकी रुचि है, उन क्षेत्रों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आपको जिस सब्जेक्ट में, ठीक है, जिस टॉपिक पर आपको रुचि हो उसको आप चूज कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ आप कैसे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 12th होता है, ठीक, 12th में भी कई वर्ग होते हैं। कई वर्ग का मतलब सेक्शन। ठीक है, तो जो सेक्शन है वो हमारा क्या है? एक कला वर्ग है जिसको आर्ट साइड बोलते हैं, दूसरा है विज्ञान वर्ग जिसको साइंस साइड, तीसरा है कॉमर्स, ठीक है, यानी वाणिज्यिक वर्ग। ठीक है, तो इन तीनों वर्ग में आप कौन सा चयन करते हैं, यानी आप कला वर्ग से पढ़ते हैं कि विज्ञान वर्ग से कि वाणिज्य वर्ग से। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो अधिकतर विज्ञान वर्ग और उसके बाद कला वर्ग। अगर आपकी आर्थिक स्थिति यानी गार्जियन की, पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति नहीं सही है तो क्या करता है? कला वर्ग, नहीं तो विज्ञान वर्ग होता ही है। वाणिज्यिक वर्ग में बहुत कम बच्चे जाते हैं। तो यहाँ पर जो 12th है वो 3 भागों में डिवाइड है, कला, विज्ञान और वाणिज्यिक। ठीक है, यानी आर्ट, साइंस और कॉमर्स। तो हम यहाँ पर केवल अभी इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं केवल विज्ञान वर्ग यानी साइंस साइड। ठीक है, तो जो विज्ञान वर्ग है उसमें भी जो है 3 भाग होते हैं, यानी 3 सिस्टम से आप जो है 12th पास किए होते हैं। एक होता है PCB। तो PCB का मतलब क्या है? P से फिजिक्स, C से केमिस्ट्री, B से बायोलॉजी। ठीक है, जो हमारा PCM है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है। नेक्स्ट हमारा है PCBM, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये चारों सब्जेक्ट आप जो है साथ लेकर पढ़ेंगे तो आप इस ग्रुप में आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर पढ़ेंगे तो PCM कहलाएंगे, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर पढ़ते हैं तो आप PCB। ठीक है, तो ये जो है जो विज्ञान वर्ग है वो भी 3 भागों में बटा है। अब यहाँ पर बात आती है कि आप PCB से हो कि PCM से हो कि PCBM से हो। ठीक है, तो अब इन तीनों में कौन सा आपने वर्ग चयन किया है? तो यहाँ पर हम जो चर बताने वाले हैं ये PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो लिए थे इंटर में, वो अब क्या कर सकते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वालों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वो बने रहें। हम नेक्स्ट वीडियो में PCB, ठीक है, PCBM, वाणिज्यिक वर्ग, कला वर्ग, इन सब की चर्चा करेंगे, आप घबराइए मत। तो हम यहाँ PCM की चर्चा करने वाले हैं। तो PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप पढ़े हैं इंटर में, अच्छे से पढ़े हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या बनती है कि आप किस क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो वो क्षेत्र हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। आप जो क्षेत्र इसमें आपको पसंद हो उस क्षेत्र पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए इस वीडियो को। तो PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनमें जो डिवाइड हमने किया है, बहुत सारा कोर्स डिवाइड किया है। फर्स्ट नंबर NDA, ठीक है, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इंटर किए हैं तो आप NDA का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर आर्मी की जॉब, ठीक है, नेवी की जॉब, एयरफोर्स की जॉब चाहिए तो, ठीक है, आपको ये जॉब चाहिए तब आप NDA के लिए अप्लाई करिए, नहीं तो क्या जरूरत है अप्लाई करने की, है क्या? नहीं। ठीक है, तो आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिए थे और आपको जो है आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाना पसंद है, ठीक है, तभी आप जो है NDA कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका NDA है उसमें आपका आर्मी आता है, नेवी आता है, एयरफोर्स यानी जल, थल, वायु, ये सब सेनाएं आती हैं। तब आप जो है NDA करिएगा अगर आपकी रुचि है सैनिक भर्ती में। ठीक है, आपको सेना का सिपाही बनना है, ऑफिसर बनना है सेना में, तभी आप NDA करिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ करने के बाद। ठीक, दूसरा हमारा बिंदु है BArch। BArch का मतलब क्या है? बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। अगर आप PCM
ग्रुप से हैं तो आप बी आर्च का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप डिप्लोमा इन इंटीरियर या लैंडस्केप डिजाइन के लिए आप जो है अवेलेबल रहेंगे, यानी आप इसके थ्रू जो है अच्छी इनकम कर सकते हैं, यानी जॉब जो है आपको इसी के थ्रू मिलेगा। अगर आपने बी आर्च किया है तो नेक्स्ट उसके बाद आपको करना पड़ेगा डिप्लोमा इन इंटीरियर या लैंडस्केप डिजाइन, ये आप कंप्लीट करेंगे तब आप अच्छा गेन कर सकते हैं। ठीक, तीसरा हमारा बिंदु है बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन। ठीक है, बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन, इसको आप अगर करते हैं पीसीएम ग्रुप के बाद ही, ठीक है, पीसीएम ग्रुप के बाद ही आप बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन कर सकते हैं। अधिकतर देखा जाए तो विद्यालय जो होते हैं, यूनिवर्सिटी होती हैं, बहुत कम ही मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत रेयर केस में बच्चे करते हैं, क्योंकि इनकम यानी पैसा ज़्यादा वेस्ट होता है, यानी इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी तो आपको, ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर जो है बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन। चौथा बिंदु है हमारा टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी। ठीक है, टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी, अगर आप पीसीएम ग्रुप से थे तो आपको टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी इस कोर्स को करना पड़ेगा। इस कोर्स को करेंगे तब जो है आप कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट हमारा बिंदु है बीई या फिर बीटेक। क्या है? बीई या बीटेक। तो बीई से क्या हो जाएगा हमारा? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। क्या हो जाएगा? बीई से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीई से या बीटेक से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके थ्रू जो है बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको करने पड़ेंगे। अगर आप बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक करते हैं तो जो हमारा इसमें पहला बिंदु है वो है मर्चेंट नेवी। ठीक है, तो मर्चेंट नेवी यानी आप बीटेक करते हैं या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करते हैं यानी बीई करते हैं, तो आपको जो है मर्चेंट नेवी में के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैरीन इंजीनियर आप बनेंगे। ठीक है, जो हमारा दूसरा इसमें बिंदु है बीई में वो है एमई। तो एमई का मतलब मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। तो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग जो है उसमें आप क्या करेंगे? मास्टर का मतलब जान गए आप, तो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग यानी एमई, तो आप इसमें टीचर बन सकते हैं और इंजीनियर बन सकते हैं। किसके थ्रू? एमई के थ्रू। ठीक है, अगर आप बीटेक या एमई किए हैं, बीई किए हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें तीसरा जो हमारा बिंदु है वो यूपीएससी है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, परीक्षा देंगे। ठीक है, अगर आपने बीटेक या बीई किया है तो उसमें ग्रेजुएशन चाहता ही है, तो यहाँ पर ये सब ग्रेजुएशन डिग्री है। ठीक, तो इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें है डिफेंस डायरेक्ट एंट्री। डिफेंस डायरेक्ट एंट्री यानी डिफेंस में आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। कब? जब आपने बीटेक किया होगा तब आपको ये करना पड़ेगा, उसके बाद आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें बिंदु है एमएस या एमबीए या फिर एमटेक। ठीक है, एमएस यानी एमएस से क्या हो जाएगा हमारा? मास्टर ऑफ साइंस। एमएस से मास्टर ऑफ साइंस यानी विज्ञान के आप स्वामी यानी आप प्रणेता बन जाएंगे। एमएस मास्टर ऑफ साइंस, एमबीए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एमएस से मास्टर ऑफ साइंस हो गया, एमबीए से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद एमटेक से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये कोर्स जो है आप कब कर सकते हैं? बीटेक करने के बाद। इसमें नेक्स्ट हमारा बिंदु है वो है जॉब्स इन पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक है, यानी आप बीटेक या फिर जो है बीई करे हैं तो आप जो है किसी भी प्राइवेट संस्था में यानी कंपनी में जाकर आप जो है जॉब कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर जॉब कर सकते हैं। कब? जब आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में जो है आप डिग्री लिए रहेंगे तब। ठीक है, तो ये बीई या बीटेक का कोर्स था जो कि इसके थ्रू था। नेक्स्ट हमारा इसमें है जो पीसीएम ग्रुप का है वो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा। डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा में आप एडमिशन ले सकते हैं। कब? जब आप पीसीएम रहेंगे तब, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किए रहेंगे तो आप डायरेक्ट जो है सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसी में
BCS या फिर BCA या फिर BSc, ठीक है। BCS, तो BCS से क्या हो जाएगा, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस यानी BCS, ठीक है। या फिर आप जो है PCM के बाद BCS कर सकते हैं, या फिर BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस। इन तीनों कोर्स को आप कर सकते हैं, तीनों में से एक। PCM से अगर आप हैं तो BCS यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस। नेक्स्ट हमारा है जो BCS या BCA या BSc है, इसके थ्रू जो हमारा आएगा, यानी ये करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। मास्टर डिग्री ले सकते हैं, अगर हम ग्रेजुएशन किए तो मास्टर डिग्री ले सकते हैं उस क्षेत्र से, ठीक है। तो MCA यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। और जो इसका दूसरा भाग है MCS यानी मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट। MCM से, MBA से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो MCA से मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCS से मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, MCM से मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट और MBA से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आप BSc, BCS या BCA या फिर BSc किए रहेंगे तब उन क्षेत्र में मास्टर डिग्री ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें होटल मैनेजमेंट डिग्री, ठीक है। कब ले सकते हैं, जब आप PCM ग्रुप से रहेंगे क्वालिफाई, यानी इंटर पास रहेंगे PCM ग्रुप से, तब होटल मैनेजमेंट डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। होटल मैनेजमेंट की डिग्री तब मिलेगी जब आप PCM ग्रुप से क्वालिफाई रहेंगे इंटर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमें हमारा PCM ग्रुप से अगर आप हैं तो फिल्म एंड टीवी, ठीक है, फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा यानी FTTI, ठीक है, FTII, ठीक है। तो आप PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रहेंगे तो फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा ले सकते हैं, ठीक है। कब, जब आप PCM ग्रुप से क्वालिफाई रहेंगे तब, ठीक है। और जो फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा है उसके बाद आप क्या करेंगे, तब आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको करना पड़ेगा फिल्म एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म प्रोसेसिंग, ये सब यानी फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा करने के बाद आपको ये करना पड़ेगा, फिल्म एडिटिंग एंड सिनेमेटोग्राफी और फिल्म प्रोसेसिंग, ये आप करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद जो है आप करेंगे जॉब कहाँ पर, जॉब इन फिल्म प्रोडक्शन या फिर टीवी चैनल पर जॉब करेंगे, तब आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ये करने के बाद। तो हमने यहाँ पर 12th पास विज्ञान वर्ग, उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो किए रहते हैं यानी इंटर पास, ठीक है, उनके बारे में बात की कि आप इसमें से क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्सेज थे जिसके थ्रू जो है आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो यहाँ पर हमने जानकारी दी, ठीक है। तो आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, प्लस किसी क्षेत्र में आपको जानकारी चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से बात करेंगे, ठीक है। और जो है PCBM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ से बात करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।